हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका हम आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी हो चुकी है प्यारी सी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो बहुत देर का हो गया है। अभी बज रहा है यानी 7 बज गया है। और अभी यहीं तक का ब्लॉग आप लोगों ने देखा था, ये उसके आगे का ब्लॉग है। तो कपड़ा फैला के मैं आई और किचन में दाल वगैरह मतलब खाना बनाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि 7:30 से हमारे हस्बैंड चले जाते हैं तो खाना तो तैयार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वीडियो का। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि अपने दम पर जीना सीखो। कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नज़रिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने ही आई होती है। क्या आपने भी कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती ही हमें सबसे गहरा सबक सिखा के जाती है? जब हमारे पास कोई बुरी परिस्थिति आ गई होती है ना, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा मुश्किल टाइम क्यों हमारे लिए आ गया है। लेकिन ये बुरी परिस्थितियाँ ना आपको ऐसा सबक सिखा दे के जाएंगी ना कि आप कहीं वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। और ये सबक ज़िंदगी भर रहता है। कई बार ना कोई चीज़ें समझाता है तो वो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो ठोकरें खा के समझ होती है वो समझ ज़िंदगी भर रहता है। कई लोग होते हैं कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ठोकरें खाते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, मतलब वो हर तरफ मतलब हर चीज़ करके थक चुके होते हैं, हर प्रयास करके थक चुके होते हैं। बहुत ही उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कोई भी कब तक स्ट्रगल करेगा? हर स्ट्रगल की एक सीमा होती है। फ्रेंड्स, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। आप दर-दर की ठोकरें खाते रहेंगे, पर कोई पूछने वाला नहीं होता है कि आप कैसे हैं, आप परेशान हैं, नहीं हैं, या कोई नहीं पूछेगा कि आपकी जीवन की सच्चाई। लेकिन आप जब कामयाब हो जाएंगे ना, जब आपके पास पैसे रहेंगे, तो 10 से 20 लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता भी रखना चाहेंगे। तब दूर के लोग भी आपसे रिश्तेदार हो जाएंगे, आपसे कहेंगे कि आप उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। हर कोई आपसे एक झूठा रिश्ता लेकर जोड़ने लगेगा। बट दुख की बात ये होती है ना कि जो लोग आपके पैसों, आपकी कामयाबी को देखकर आपसे जुड़ते हैं ना, वह कभी अपने नहीं हो सकते। मुसीबत के समय में जब आप निर्धन हैं ना, गरीब हैं, लाचार पड़े हुए हैं, उस वक्त कोई अगर आपको सहारा दे रहा है ना, उस वक्त वही, अगर कोई आपके साथ खड़ा रहे तो समझ लीजिए कि वही आपका है। सच्चा और अपना साथी वही है जो ऐसे लोग दुनिया में बस 1% से भी कम होते हैं, जो आपके कठिन वक्त में आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन आप सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके अपने हैं ही नहीं हैं। जब किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये ईश्वर का भी विधान है कि जब सब कोई भी चीज़ जब किसी भी नई चीज़ की शुरुआत होती है ना, तो सबसे पहले सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब इस सृष्टि को भी रचना हुई थी, तो सबसे पहले सब ख़त्म हो चुका था। उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई थी। यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए, जब लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, जब इंसान सरेंडर बोल देता है, हार जाता है, कि टूट जाता है, लाचार हो जाता है, अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है, तो उस समय जब इंसान के हाय करके चिल्लाता है, रोता है, और उसके बाद लगता है कि हे ईश्वर, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है,
अब क्या पता ये दिन गुजरेगा कि यहीं ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये ऐसी ऐसी बुरी परिस्थितियाँ कभी कभी आ जाती है कि लोग कहते हैं ना कि एक तरफ खाई होता है, एक तरफ कुआं होता है, तो वही वाला हालात हो जाता है। जब चारों तरफ आपको अंधेरा दिखने लगे, कोई भी आपकी मदद मतलब करने को तैयार ना हो, तो ऐसे बुरे वक्त में आपको प्यास भी लगे ना, तो कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलता, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है किसी का। ऐसे वक्त में अगर कोई साथ दे रहा है ना, तो वही आपका अपना है। कभी भी जीवन में ना ऐसे लोगों को मत छोड़िएगा कि जिसने आपका बुरा वक्त में साथ दिया हो, और कभी भी ऐसे लोग का साथ मत दीजिएगा जिसने आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ दिया हो। लेकिन बुरी परिस्थितियाँ आती हैं ना, जब ऐसा हालात आ जाता है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है ना, तो आप उस समय, जब आपका बुरा दौर चल रहा हो, आप टूटे हों, ठुकराए हों, मतलब किसी भी तरह से जब आपको लगे कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब कुछ नहीं बचा है, तो बस आप उसी समय ना एक बात याद रखिएगा। बस उसी क्षण यही सोचना है ना कि अब कुछ हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव होने वाला है और अच्छा होने वाला है, क्योंकि बर्बादी के बाद ही नई चीज़ का निर्माण होता है। टूटे फूटे लोहे को ही गला करके एक नए लोहे का निर्माण किया जाता है। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है और उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है ना, तो उस समय असली विनम्रता आती है और हार के इंसान ईश्वर पे भी सौंप देता है कि हे ईश्वर, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं है, अब आप देख लो। और उसी टाइम बिल्कुल आपके साथ ऐसा कुछ होगा ना, बेशक थोड़ा सा समय लग सकता है उसमें, लेकिन अगर आप ये बात सोच लेंगे ना कि बस हमारे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, ये बात आपको इतना एनर्जेटिक करेगा, ऐसा संतोष देगा, और ऐसे मतलब आपको कोई मिलेगा या कहीं से इशारा हो जाएगा कि आप ऐसे संतोष पा लेंगे ना कि सच में सब कुछ ठीक होगा। और आपके शरीर में ना ऐसी एनर्जी आएगी ना कि आपको लगेगा कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा और उस अंधेरे से आप निकल भी जाएंगे। तो कभी भी ये चीज़ मैंने आजमाया है। एक बार मैं बहुत बहुत परेशान थी, जिसका कोई मतलब उस टाइम मेरे लिए कोई हल नहीं था। आज ज़िंदगी में वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो हल नहीं था। और 3 महीना उस दिन में मैं गुजार दी थी उसी दलदल में फंस के, और वो दलदल मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं निकलने का नाम नहीं ले पा रही थी। लेकिन जिस दिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती था, ये मेरे लिए मतलब चारों तरफ से अंधेरा छा गया था, अब कुछ नहीं बचा था मेरी ज़िंदगी में। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से मैं टूट चुकी थी। लेकिन उस टाइम मैंने यही दिमाग में बात लाया कि ये दिन भी टल जाएगा, अब मेरे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और सच में फ्रेंड्स, वो मेरे अंदर इतना ज़्यादा मतलब मुझे ताकत दिया, और मैं हर डिसीज़न लेने को तैयार हो गई। जो मेरे अंदर डर था वो ख़त्म हो गया, और मतलब जिस चीज़ का जो था ना वो सब ख़त्म हो गया। ना ही किसी का वो था कि मुझसे फला से किसी की उम्मीद या कुछ भी नहीं था। अब वो एक मतलब मुश्किल घड़ी मेरे में बहुत ज़्यादा सुधार ला दिया। जिस चीज़ से मैं कभी से लड़ रही थी कि शायद मैं उस चीज़ पे सुधार पा जाऊँ, लेकिन वो मुश्किल घड़ी मेरे लिए इतना ज़्यादा मुझे मेरे अंदर से सुधार लाया कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। तो यह बात दिमाग में ज़रूर लाएँ कि अब नया कुछ होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको ज़िंदा रखेगी, और यह बिल्कुल सत्य बात है ना। देखना, अगर तुम ऐसे वक्त में जहाँ पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है ना, कोई भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं है मदद की ना, उस समय आप ये बात ज़रूर याद रखना कि अब बदलाव होना तय है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते थे आप टूट गए हैं,
इससे ज़्यादा आप टूट नहीं सकते हैं। बस ऊपर वाला ना आपको ज़रूर कुछ बड़ा देने वाला है और उस टाइम यही बात सोच के आपको धैर्य रखना है, संतोष बनाए रखना है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला। सच में ये वर्ड आपको देख लेना, कभी भी आजमा के ये बात देख लेना कि कितना पावरफुल ये उस समय हो जाएगा आपके लिए। तो आप अपने हुनर पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे उम्मीद कीजिए, ना कि दूसरों से। हम दूसरों के बल पे जीते हैं, दूसरों से उम्मीद रखते हैं, अपने दम पे जीते ही नहीं हैं। और जब दुख आता है तो हम उसको अगर आप अपने दम पे जिएंगे ना, तो आप दूसरों से उम्मीद भी नहीं करेंगे तो कोई धोखा देने वाला भी नहीं होगा। जब हम दूसरे से उम्मीद ही नहीं करेंगे तो वो धोखा क्या देगा। जब हम दूसरे से उम्मीद लगाए रहते हैं, आशा लगाए रहते हैं ना, तो वो धोखा दे के निकल जाता है, तो उस समय हम टूट जाते हैं। जब हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं रहेगा तो वो करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने दम पे जीना सीखना चाहिए। कोई भी आपका नहीं है, किसी का पैसा आपका नहीं है। हर हाउसवाइफ को अपने लिए 2 पैसा कमाना ही चाहिए। किसी का पैसे पे उम्मीद मत कीजिए, किसी पे मत उम्मीद कीजिए, ताकि आपका जो भी आप अपने दम पर मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते तोड़ दीजिए। अपने दम पर जीना सीखिए। बहुत लोग आश्रित रहते हैं दूसरे पे कि वही ये काम करेगा, हर काम अपने आप पे सीखिए। तो फ्रेंड, अभी बारिश होने लगा है, सारा कपड़ा मैं ला के अंदर रख दी हूँ। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो एक आध जो भी व्यूज़ आ रहा है ना, वो भी लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत सुहाना मौसम हो गया, तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।